हाँ जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है और अपना परिचय दीजिए। मैं सत्यवान ढिलोड़, मैं प्रधान महासचिव हूं हरियाणा वाल्मीकि महासभा में प्रदेश में। और जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा उद्देश्य है, सबसे पहले तो हमारे जितने भी पत्रकार साथी हैं उनसे रूबरू होने का। दूसरा, साथियों के माध्यम से हम एक जो पालवा गांव में हमें 2400 गज जमीन भगवान वाल्मीकि भवन एवं छात्रावास के लिए ग्राम पंचायत द्वारा दी गई है, और उस भवन का भूमि पूजन के लिए 23 अगस्त को सुबह 10:30 बजे माननीय श्री कृष्ण कुमार बेदी जी भूमि पूजन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पधार रहे हैं। और उनके साथ हमारे बहुत ही आदरणीय विधायकगण हैं, श्री देवेंद्र चतुर्भुज अत्री जी, श्री योगेंद्र राणा जी, श्री कपूर वाल्मीकि जी, वो सब यहाँ पे आ रहे हैं। और जैसा हमारा भगवान वाल्मीकि भवन छात्रावास की जगह हमें ग्राम पंचायत द्वारा मिली है, तो वो जो धारण खाप का चबूतरा है इससे करीब 1 या 1.5 एकड़ आगे है, वहां पे हम भूमि पूजन करेंगे। और उसके बाद जो धारण खाप चबूतरा है उस पर हम जितने भी हमारे अति सम्मानित जो हमारे मुख्य अतिथि हैं और हमारे अति विशिष्ट अतिथिगण हैं उनका सम्मान समारोह करेंगे। और हमारे वाल्मीकि समाज के सिर्फ उचाना के ही नहीं, आसपास के जिलों के, और यहां तक मैं कहूं कि हर प्रदेश से, यहाँ पे प्रदेश के हर जिले से यहाँ पे लोग आएंगे। और करीब करीब हमारा ये अनुमान है कि 7-8 हजार की गैदरिंग यहाँ पे होगी, जिसके लिए हमने भंडारे का भी विशेष रूप से प्रबंध किया है, वो भी इसके अंदर सभी साथियों में करेंगे। और आप लोगों के सहयोग से हमारा ये प्रयास रहेगा कि 2025 के अंत तक हम इसमें तीव्रता से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। निर्माण करवा रहे हो, किस विषय को लेकर क्या जरूरत पड़ेगी? हमें जरूरत ये पड़ गई कि जैसे कि आप सभी भली भांति जानते हो कि हर समाज के यहाँ पे जैसा देखें कि हम दारुण खाप का चबूतरा भी है, अग्रवाल समाज की धर्मशाला है, रविदास समाज की भी धर्मशाला है, हर समाज की धर्मशालाएं या भवन यहाँ पे है। और यहाँ पे उचाना के अंदर वाल्मीकि समाज के पास किसी भी प्रकार की कोई जगह नहीं थी जिससे कि वो मीटिंग कर लें या कोई अपना सामाजिक फंक्शन कर लें, और उसको देखते हुए बहुत ज्यादा जरूरत थी कि यहाँ पे इस तरह की एक भवन यहाँ पे बनके तैयार हो। और जैसा कि हम आपको बता दें कि नरवाना के अंदर भी एक भगवान वाल्मीकि भवन बिल्कुल कंप्लीशन की ओर है, जिसकी शुरुआत हमने 2012 में की थी, और जिसमें भी माननीय कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी जी द्वारा सर्वप्रथम 15 लाख रुपए की ग्रांट दी थी। उसके बाद माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा भी 21 लाख रुपए की ग्रांट वहां पे दी गई थी, और आज करोड़ों रुपए की लागत से बहुत बड़ा आलीशान भवन नरवाना में बन रहा है। उसकी तर्ज पे हम कोशिश ये करेंगे कि उससे बड़ा भवन यहाँ उचाना में बनाएंगे। भवन नीचे हमारा भवन का है, उसके ऊपर हम छात्रावास बनाएंगे, उसके ऊपर रूम्स का है, और उसके ऊपर भी लाइब्रेरी का ये करेंगे। हमने जो आर्किटेक्ट किया है, आर्किटेक्ट से हमने जो नक्शा लिया है, उसने एक हमारा जो प्लान दिया है उसने यही दिया है कि नीचे 125 बाई 50 का भवन होगा, खुला हॉल होगा, और उसके ऊपर कम से कम भी हम 20 के आसपास कमरे करेंगे, और एक 30 बाई 15 का एक बड़ा हॉल भी वो लाइब्रेरी का काम करेगा। प्लान तैयार हुआ है सर, उसमें क्या कुछ फैसिलिटी रहेगी? उसमें हमारा ये रहेगा कि जितने स्टूडेंट हैं, भले ही स्टूडेंट्स यहाँ पे आसपास के स्टूडेंट्स या कॉलेजेज हैं या कहीं भी जो इंस्टीट्यूट होगा, वहां पे हम जो बच्चे वहां पे उनका रहने का प्रबंध करेंगे, और यहाँ तक कि कोऑपरेटिव मेस भी चलाने का हमने ये हमारे प्रस्ताव डाल लिए संस्था की तरफ से, ये कि उसकी कोऑपरेटिव मेस चलाएंगे, और उस मेस के साथ उन बच्चों का रहने का प्रबंध हम वहां पे करेंगे। और जो लाइब्रेरी की बात करी है, मैं आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी क्लियर करना चाहूंगा कि सिर्फ बिल्डिंग खड़ा करना ही हमारा मकसद नहीं है, उस बिल्डिंग का इस समाज के लिए किस तरह से यूटिलाइज किया जाए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और समाज के उज्जवल भविष्य के लिए हम पूर्ण रूप से इस पे काम करेंगे। हम जो लाइब्रेरी बनाएंगे वहां पे, लाइब्रेरी को एक एकेडमी का रूप भी देंगे। हम वहां पे टीचर्स का प्रबंध करेंगे, जितने भी हमारे रिटायर्ड टीचर्स हैं, मतलब 10-12 टीचर्स में अच्छे टीचर्स है, मैथ के टीचर है या साइंस के टीचर हैं, उन्होंने हमें रिटर्न में ये दिया है कि जी अगर ये करोगे हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सेवाएं देंगे।
तो कहीं ना कहीं जो बच्चे कोचिंग सेंटरों में लाइब्रेरी में जाते हैं महीने की बारी पर तो ये देखो, जिस समाज का ये भवन बनने जा रहा है, आप सभी को पता है उस समाज के पास किसी के पास भी कोई संसाधन नहीं है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। उन बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए, और जैसा कि आज हम किस क्षेत्र में बैठे हैं, हमारा जो बांगर का एरिया है ये एजुकेशन के रूप में बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। और वाल्मीकि समाज, जब पूर्ण समाज पिछड़ा हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, तो वाल्मीकि समाज कहां खड़ा होगा? उसको देख के कि इस एरिया में तो एक शिक्षण संस्थान के साथ साथ छात्रावास, लाइब्रेरी इस समाज के लिए होना बहुत जरूरी है। ये समय की मांग है और उस समय की मांग को देखते हुए हमने ये कदम उठाया है। तो लाइब्रेरी की बात जो की जा रही है उसमें सिर्फ वाल्मीकि समाज के बच्चे पढ़ेंगे या कोई नहीं, हम बाउंडेशन नहीं करेंगे किसी के लिए। बाउंडेशन तो किसी के लिए नहीं है। हम, जैसा मैंने कहा कि कोऑपरेटिव मैथ्स का हम यहाँ पे काम करेंगे। कोऑपरेटिव मैथ्स का क्या मतलब है कि कुछ हिस्सा वो बच्चे देंगे और कुछ हिस्सा जो संस्था है हमारी हरियाणा वाल्मीकि महासभा, ये उसमें डालेगी और कोऑपरेटिव वो काम करेगी। जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, देखो को एजुकेशन का क्या मतलब है, अगर एक कास्ट के लिए, एक धर्म के लिए कोई संस्था होगी, कोई एकेडमी होगी, वो तरक्की नहीं कर सकती। इसके जो भी पढ़ने वाले बच्चे, सिंसियर बच्चे और अनुशासन में रह के यहाँ पे काम करेंगे, पढ़ेंगे, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। तो दूर दराज से जो कॉलेजों में पढ़ने के लिए बच्चे आएंगे, छात्रावास के बारे में कही जा रही है, तो क्या वो बच्चे वहाँ पे? डेफिनेटली, ये मैंने पहले क्लियर किया है। आसपास के जो शिक्षण संस्थान है वहां से जो बच्चे पढ़ेंगे तो हम उनके लिए यहाँ रहने का प्रबंध करेंगे। बिल्कुल। एक राजनीतिक सवाल है जी, क्या पहले की सरकारों में इस तरह भवन बनाए गए हैं या फिर बीजेपी सरकार बना दी? देखो, राजनीतिक क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे वो नहीं है। हम यहाँ पे इस ये तो हमें ज्यादा किसी प्रदेश का आंकड़ा हमारे पास नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उचाना में भवन नहीं था, जो भवन हमें यहाँ मिल गया है। और माननीय श्री कृष्ण कुमार बेदी जी, उन्होंने हमारा इतना हौसला बढ़ाया है पूरी टीम का कि आप ये करो तैयारी, हम बिल्कुल 100% आपको भवन बना के देंगे। और आज उस हौसला, जो उन्होंने आश्वासन दिया है, हौसला हमारा बढ़ाया है, उसी की देन है कि हमारे जो टीम है, आपको हम व्हाट्सएप मैसेज पे दिखाएंगे कि रात को 12-12 बजे तक वाल्मीकि मोहल्लों में 50-50, 60-60 लोगों की मीटिंग कर रहे हैं। ये टीम जो आपके यहाँ पे बैठे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमें इतना बढ़िया आश्वासन माननीय मंत्री जी से मिला है और दूसरे विधायकगण से मिला है, उसी की देन है कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। 23 तारीख को भूमि पूजन है जी, तो प्रचार प्रसार किस लेवल तक हुआ है? प्रचार प्रसार ये हो गया कि उचाना हल्के के जो 65 गांव हैं, एक सिंगल गांव भी हमने छोड़ा। और कई गांव तो ऐसे हैं जो हम 2-2 या 3-3 बार जा चुके हैं। और हमें ये आश्वासन दिया है कि हम बसें कम से कम भी 15 से 20 गांव के लोगों ने, तो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना है, ये हमें मैसेज भेजा है, यहाँ तक कि बस के नंबर भी भेज दिए हैं कि जी हम एक बस आएगी और हमारे बंदे गिन ले जाए, हमारे 70 लोग होंगे, हमारे 100 लोग होंगे या हमारे 50 होंगे। हमें इसलिए ये तभी मैंने कहा है कि 7-8 हजार की गैदरिंग यहाँ पे इकट्ठी होगी। तो सर आसपास के जो खापे हैं, खापों के प्रधान? हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपने बहुत बढ़िया ये याद दिलाया है। हम जो खाप के और समाजों के जो भी भिन्न भिन्न समाज के प्रधान हैं, उनके मुखिया है, उन सबको दारण खाप के चबूतरे पे बुला के सम्मानित किया जाएगा। और हम 6-7 जो प्रधान हैं, हमारे आदरणीय प्रधान हैं यहाँ के, सबसे मिल चुके हैं। 2-3 आज रह रहे, हमने प्लान बना ली है, आज शाम तक हम सबसे मिलके और उनको सादर आमंत्रित करेंगे और उनको बहुत बड़े सम्मान के साथ एक दिल से उनका सम्मान करेंगे। प्रोग्राम भारत आपके चबूतरा बहुत ही चाहूँ। हाँ, ये जो पहले भूमि पूजन होगा, वहां पे सिर्फ 1 या 1.5 एकड़ का फासला वहां से, वहां भूमि पूजन करके, क्योंकि वहां पे अभी जमीन भी समतल नहीं है, वो भूमि पूजन पे आधा घंटा लगो, 1 घंटा लगो, उसके तुरंत बाद दाड़न खाप के चबूतरे पे पीछे जो ग्राउंड है, वहां पे हमने टेंट लगा दिया है और वहां पे उनका सम्मान समारोह वहां पे होगा। तो इससे रिलेटेड कोई अपील है?